हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाठ पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला कहा जाता है। इस कहानी में जो इस पाठ में सरोजिनी नायडू के पूरे जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है कि वो उनका क्या स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, वो किस तरह की महिला थी, वो किस तरह से प्रेरणादायक है हम लोग के लिए। ये उनकी जीवन चरित्र पर आधारित है। सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू को ही चुना गया था। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही हैं। बालिका सरोजिनी को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखी जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। वहां से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। बच्चों, सरोजिनी नायडू जो है बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वह पढ़ने में अच्छी भी थी। जब वो हाई स्कूल का परीक्षा उत्तीर्ण की उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी जिसे सब लोगों ने पसंद किया और उसे इनाम भी दिया। और उससे प्रोत्साहित होकर के, यानी कि जब लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो एक और लगन उनके अंदर होती है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ। उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी और उसका नाम रखा द लेडी ऑफ द लेक। एक छोटी सी लड़की जो इतनी अच्छी कविता लिख रही है, यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी कविताओं से उनकी प्रतिभा को देख करके हैदराबाद के निजाम ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। 1898 में उनका विवाह जो है गोविंद राजू नायडू नामक एक व्यक्ति से हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजिनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोड़ा। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। जिस समय वह वापस आई उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। उसी समय
1902 में उनकी मुलाकात जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। उन्होंने सरोजिनी नायडू को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कहा। 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई, जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उनकी भेंट हुई। 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और इस प्रकार वह स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कूद पड़ी। उन्होंने दूसरी औरतों को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जो वो गीत लिखती थी वह देशभक्ति से पूरी ओतप्रोत होती थी, जिससे देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एक विचार उत्पन्न होता था और वो भी उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते थे। क्योंकि वो अच्छा गाती थी, इसलिए उन्हें भारत कोकिला, क्योंकि कहा जाता है कि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, बहुत प्यारी होती है, इसलिए उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी, उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला था। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गई। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया। उस समय भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही दिया गया था। जिस समय महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन किया, उस समय भी वे उसमें पूर्ण रूप से समर्पित रहीं और उन्हें उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन। देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्र भारत में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इस प्रकार वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए सदैव याद की जाएंगी। ऐसी महान नारी का 2 मार्च 1949 को निधन हो गया और वह हम सबको छोड़ के चली गई। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी था, नुकसान भी था। लेकिन आज भी वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी देश सेवा, उनकी कविताएं और जो उन्होंने लिखा, जो इस तरह वो गाती थी, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सरोजिनी नायडू नारी के लिए, हम संपूर्ण नारी जाति के लिए एक प्रतीक हैं, जो सबको अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कविताओं से संपूर्ण नारी जाति का मान रखती हैं।